श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी का बहुत ही पावन सा दिन है और एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का वास सदैव आपके घर में परिवार में बना रहे, है ना। देखो, अब आप लोगों को एक बात पता होगी कि पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बसंत पंचमी के दिन सरसों के पुष्प को चढ़ाने के बारे में बात की थी। पता है आप सभी को ना। इसी वीडियो में हम लोग सरसों के फूल के बारे में बातें करेंगे कि अगर सरसों का फूल आपको नहीं मिला तो अब उसका क्या और तरीका है कि सरसों के फूल के स्थान पे आप और क्या क्या चीज़ों को ले सकते हो, इसकी बातें करेंगे। साथ ही साथ जो 31-31 वाला उपाय है इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो स्क्रीन पे आप लोगों को सरसों का पुष्प दिख रहा है। इससे पहले कि जो लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी वैसे उसमें मैंने हल्का सा हिंट दे दिया था, बट एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर आप लोग को 31 वाला उपाय भी समझाता हूँ। देखो, जो सरसों का फूल होता है, एक बात का ध्यान रखना, कभी वो सिंगल नहीं निकलता कि आप सोचो कि ये ऐसे निकल जाएगा, नहीं, कभी भी नहीं निकलता है। सरसों का फूल हमेशा कैसे निकलेगा? ऐसे गुच्छे में निकलता है। देखा है आप लोगों ने? कितने लोगों ने सरसों का फूल ऐसे खेतों में देखा है? एक बार नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा, है ना। बहुत सारे का कहना है कि भैया पहले तो हमने देखा था सरसों का फूल, बट क्या है कि अब हम लोग आकर के बाहर शिफ्ट हो गए हैं, बड़े शहर में आ गए हैं, तो यहाँ कहीं सरसों का फूल नहीं मिल पा रहा है। चाहे हम जो है दिल्ली में हो, मुंबई, जहाँ भी नहीं मिल पा रहा है। देखो, पहली बात तो मैं कह रहा हूँ कि मिलेगा। अपने शहर से थोड़ी सी दूरी पे अगर जाओगे, 5-7 किलोमीटर इंटीरियर में जाओगे कहीं पे, तो आपको देखने को मिलेगा। बट नहीं जा सकते हो, उसके बाद भी नहीं मिल रहा है, तो इसका ऑल्टरनेटिव ये कहता है कि आप लोगों को सरसों के फूल अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो इसके स्थान पर आप चावल ले सकते हो, इसके स्थान पर आप मूंग के दाने को ले सकते हो, इसके स्थान पर आप, सबसे अच्छा तो गेहूं का दाना माना जाता है। अगर गेहूं मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग को मेरी समझ में आ गई क्या कि कैसे क्या करना है। गेहूं ले लो, कुछ मतलब अनाज के दाने में कुछ भी ले सकते हो। पहली चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़ ये हुई कि एक बात और ये समझ लो कि सरसों का फूल हमेशा गुच्छे में चढ़ाया जाता है। अगर नहीं मिल रहा है ज़्यादा सरसों का फूल तो ऐसे सिंगल गुच्छे में, एक गुच्छे में 10-12 होते हैं, उसको लेकर के 108 जो सरसों के फूल हैं अपनी मनोकामना कह के चढ़ा देना। बातें क्लियर हैं क्या मेरी? चलो, अब यहाँ पर ये बातें तो आपको क्लियर हो गई कि अगर सरसों का पुष्प नहीं मिल पा रहा है तो हमारे लिए और क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है। अब यहीं पर हम लोग एक उपाय के बारे में और बात कर लेते हैं। अगर आप पूज्य गुरु जी की कथा को बहुत ही ध्यान से विस्तार से सुनते हो तो आपको पता होगा कि बीमारी को दूर करने के लिए गुरु जी ने 31 सरसों के पुष्प के बारे में बताया था। याद है आप लोगों की? नहीं याद है? चलो, नहीं याद है, मैं याद दिलाता हूँ। कितने पुष्प लेने थे? 31। लेकिन मैं इस उपाय को थोड़ा इजी फॉर्मेट में, ताकि सभी लोग कर पाएँ, थोड़ा सा कठिन था वो उपाय, बट मैं थोड़ा इजी करके इसको समझाऊंगा आपको, फायदा आपको वही मिलेगा, है ना। क्या करना है? 31 सरसों का फूल लेना है। अब फिर वही बात आकर के खड़ी हो जाती है कि अब हमें सरसों का फूल नहीं मिल पा रहा, क्या करें? तो मैंने बताया सरसों का फूल नहीं मिले तो कोई सा भी अनाज का दाना ले लो, ठीक है ना। ले लिया। सरसों का फूल लेने के बाद में 31 उसको पहुंचोगे देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंचते ही अब आप लोग को 1 से 2 काम करने। भाई कौन कौन से काम करने? सबसे पहला काम तो आप लोग को करना है कि हम सबको पता है कि भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर एक ऐसा स्थान होता है जो कि सबसे पवित्र, वैसे सारे स्थान पवित्र हैं, बट जहाँ पर इच्छा जल्दी पूरी होती है वो स्थान कौन सा होता है? माता अशोक सुंदरी का। कुछ भी नहीं लेना है, 31 सरसों के पुष्प कहीं पर भी मिल जाए आपको, उसको ले लो और एक एक करके नहीं, एक साथ उन 31 सरसों के पुष्पों को या उन 31 अनाज के दाने को, जब कभी भी रोग बीमारी की आज तक बातें हुई हैं, मैंने हमेशा आप लोगों को महादेव का कुंदुक रूप बताया है, यानी कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है, कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना है। और जो हम सभी लोगों को पता है कि वो 31 जो भी चीज़ें आपने ली हैं माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देना। हाथ जोड़ना, विनती करना कि हे भगवान, आज हम ये सरसों के पुष्प का उपाय बसंत पंचमी के अवसर पर कर रहे हैं, इन्हें स्वीकार करें। हमारे घर में, हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास बना रहे, यही मेरी कामना है। हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, हमारे घर में सब कुछ अच्छा रहे। ऐसे विनती प्रार्थना मात्र कर लेने से हमारे घर में, परिवार में कभी रोग बीमारियां प्रवेश नहीं करती हैं, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को किससे करना है बताओ जल्दी से, गुड़ के साथ में करना है। यह उपाय स्पेशली आप जितनी भी माँ या फिर जितने भी पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अपने बच्चे के लिए करना है भाई। किसके लिए करोगे जल्दी से बताओ, आपको अपने बच्चे के लिए करना है। अब बच्चे के लिए करोगे कैसे, जैसे मान लेते हैं कि बच्चे आपके बड़े चिड़चिड़ करते हैं, बच्चे आपके बहुत गुस्सा करते हैं, बच्चे आपके बहुत क्रोध करते हैं। अब उन्हीं क्रोध को रोकने के लिए, उन्हीं क्रोध को बचाने के लिए क्या करना है, आपको ये गुड़ का उपाय करना है। अब गुड़ का उपाय करोगे कैसे ये समझो। हमें कितने गुड़ लेने हैं, हमें गुड़ तो एक ही लेनी है, लेकिन इसी गुड़ के आपको 7 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करोगे, 7 टुकड़े। अब ये मत करना कि ये छोटा हो गया टुकड़ा, ये बड़ा हो गया टुकड़ा, इससे मतलब नहीं है, बस आपको ऐसे करना है। बातें क्लियर है ना। चलो इतना कर लिया आपने। कितने गुड़ के टुकड़े लिए, 7। इसे लेकर के फिर से पहुंचोगे भोले बाबा के शिवलिंग के पास। अभी भी मैंने आपको बताया कि जब हमें अपनी बातों को जल्दी मनवाना हो भोले बाबा से, तो शिवलिंग पर एक स्थान है जिसे हम लोग किसका नाम देते हैं बताओ जल्दी से, माता अशोक सुंदरी का। तो आपके पास में जो गुड़ के 7 टुकड़े हैं वो आपको क्या करने हैं, यहीं पर, जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है ना। आपको इसी प्रकार से गुड़ के 7 टुकड़ों को ऐसे रख देना है, विनती करनी है, प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास बना रहे, कभी भी हमारे जीवन में हमारे बच्चे लड़ाई झगड़ा ना करें, कभी क्रोध ना करें, कभी गुस्सा ना करें। ऐसे विनती प्रार्थना करके फिर भोले बाबा से इन गुड़ के 7 टुकड़ों को औषधि मांग के ले लेना, अपने घर पे ले करके जाना। कुंद केशवर महादेव के नाम से आपके घर का जो भी सदस्य, आपका बच्चा हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, जो गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, अगर आप उनको खिला देते हो इन्हीं 7 गुड़ के टुकड़ों को, तो इससे आपके परिवार में कभी क्रोध करने वाला कोई इंसान नहीं होगा। सभी की जो वाणी होगी वो शुद्ध, निर्मल और स्वच्छ होगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन आपको पता होगा कि हमने आज 23 जनवरी की रात 12 बजे तक सिर्फ आपके लिए 24 घंटे के लिए मात्र, इससे ज़्यादा नहीं, आपके बच्चों के लिए एक छोटा सा ऑफर रखा है। अगर आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते या उनका मन नहीं लगता पढ़ाई में, उनको धारण कराइए 6 मुखी रुद्राक्ष, ठीक। और अगर आप मुझसे 6 मुखी रुद्राक्ष लेते हैं बहुत ही कम प्राइस में, इसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दूंगा। जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष बीमारी के लिए फ्री दूंगा, कमल गट्टे की पूरी माला ही आपको फ्री में मैं दूंगा, प्लस आप लोगों को 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए फ्री में दूंगा, प्लस आप लोगों को 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के ये भी फ्री में दूंगा। तो इन सभी चीज़ों का लाभ अगर आप सभी को उठाना है तो आप सभी लोग करेंगे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज। क्या नंबर है, 8299419143। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। बहुत ही कम प्राइस में 6 मुखी रुद्राक्ष आप अपने बच्चों के गले में ज़रूर धारण कराइए, ठीक है ना। चलो अब बारी आती है इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय को समझ लेते हैं, और ये हमारा आज की वीडियो का आखिरी उपाय भी होने वाला है। समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। जैसे कुछ लोग कहते हैं भैया हमारा बच्चा या फिर हमारे हस्बैंड या हमारी वाइफ मेहनत बहुत करते हैं, बट उनको उस चीज़ में, जिस चीज़ की मेहनत करते हैं उस चीज़ में उनको सफलता नहीं मिलती, या फिर वो उस चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं, वो उस चीज़ों को जान ही नहीं पाते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ें जीवन में। तो आप इस उपाय को करेंगे, इससे आपके घर की तरक्की होगी। मेरे पूरी बात कहने का मतलब ये होगा, समझ लो। स्क्रीन पर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना बेलपत्र, कितनी बेलपत्र लेनी है आप लोगों को, मात्र 1 बेलपत्र लेनी है, बहुत ज़्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 बेलपत्र लेना। बेलपत्र लेने के बाद में अब आप लोगों को तांबे का पात्र लेना है, जल भरना। विशेष दिन है, बसंत पंचमी का दिन है, तो जल के अंदर क्या डालोगे, गंगा जल डालना। जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को पहले अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड में रखेंगे, और हाथों में रखने के बाद में फिर आप इस कलश को अपने राइट हैंड पे ऊपर रख देंगे बेलपत्र के, ठीक है ना। फिर आप इस कलश को उठाना, भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर पास पहुंच जाना। यहाँ पर पहुंच करके सबसे पहला काम करेंगे, उस कलश को नीचे रखेंगे, जो बेलपत्र आपके पास में है उसे 3 स्थान पर स्पर्श करना। पहले माता अशोक सुंदरी, फिर माता का हस्तकमल, फिर भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर का पोर्शन, है ना। यहाँ पर क्या करोगे, आप लोगों को
टच करा करके समर्पित करना और फिर 1 लोटा जल अवधूत रूप महादेव का ध्यान रखेंगे। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं तो इससे आपके परिवार में कभी संकट नहीं आती है और आप जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं उस काम में आपको सफलता ज़रूर मिलती है। तो कोशिश की है अच्छा समझाने की। कोई बातें समझ में ना आई हों, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।